साथियों नमस्कार। जैसा अभी अधिकतर लोगों को पता चल ही गया होगा कि उत्तराखंड डीलर 2025 ने अपना रिजल्ट जो है जारी कर दिया है अपनी साइट में। उत्तराखंड की जो साइट है डीलर वाली, उसमें देख लीजिएगा जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। बाकी मुझे भी इस चीज़ को बताने में काफ़ी लेट हो गया, लेकिन जान लीजिए इसमें क्या क्या है, क्योंकि इसमें मैं कट ऑफ के बारे में और काउंसलिंग के बारे में, वेटिंग लिस्ट के बारे में मेनली जो है इसमें डिस्कस करने आया हूँ। बाकी रिजल्ट जो है कल जारी कर दिया गया, आयोग ने अपनी वेबसाइट में जारी कर दिया था। और जितने भी अभ्यर्थियों का इसमें हुआ है, चयन हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल नेगेटिव ना सोचें, सकारात्मक सोच से आगे बढ़े, क्योंकि नया साल आ रहा है। जितनी आप पॉजिटिविटी अंदर लाएंगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अब लगातार फॉर्म आने वाले हैं। आप ज़रूरी नहीं आप डीलेट का देखिए, अन्य चीज़ों का भी एग्ज़ाम देके उसमें सरकारी नौकरी अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए, राज्य उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा एग्ज़ाम कराया गया था 22 नवंबर को, जिसका रिजल्ट कल जारी कर दिया गया था। जिसके बारे में कुछ डिटेल है मेनली देख लेते हैं। जैसे विज्ञान वर्ग में मेनली क्या कट ऑफ रही उसको देख लेते हैं। यूआर फीमेल की रही है 147, यूआर डीएफएफ वालों की रही है 136, यूआर एक्स सर्विसमैन एक्स सोल की रही है 80, और यूआर स्पोर्ट्स वालों की 65, और यूआर वालों की 155 रही है साइंस में। ठीक है। एससी फीमेल की रही है 121, एससी डीएफएफ की 74, एससी पीएच की या अदर की 111 और वीआई की 91, एससी आरए की 67, एससी यूआर में 133। आप समझ रहे हैं, यूआर की 155 गई है विज्ञान में, और यहाँ गई है एससी में यूआर की 133। ठीक है। और एसटी में देखिए 130 गई है यूआर की, और ओबीसी में आप देख सकते हैं यूआर की 148 गई है, और ईडब्ल्यूएस में यूआर की आप देख लीजिए 146 सीटें गई हैं। बाकी आपको ये कट ऑफ की जो, अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, मैं आपको वहाँ भेज दूँगा। दूसरी हम देख लेते हैं विज्ञानेतर वर्ग में क्या रहा है। यूआर का फीमेल में देख सकते हैं 126 रहा है। यूआर का पीएच में देख लीजिए, अलग अलग कैटेगरीज में आप देख सकते हैं। ठीक है। यूआर में कितना गया, 141 गया है। ठीक है। और एससी वालों का देख लीजिए कितना गया, 126 गया है। एसटी का फीमेल 117 गया है। एसटी का यूआर में 134 गया है, और ओबीसी का यूआर 134, ईडब्ल्यूएस का यूआर 135। लेकिन इस बार कट ऑफ पहले से काफ़ी कम रही। जब हमने दिया था पेपर 2017 की बात है, उस टाइम पे कट ऑफ काफ़ी हाई रही थी, 161 या 158 इस टाइप से कुछ कट ऑफ रही थी। और हर ज़िले में इसमें 50 सीटें रहती हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, तो आप मान के चले 13 ज़िले हैं, तो हर ज़िले में कितनी सीटें हो गई, 13 पंचे 65, यानी टोटल 650 सीटों पर ये जो लड़ाई होती है पूरे उत्तराखंड में, जितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है। बाकी कट ऑफ इस बार ठीक ठाक रही है, तो सभी का चयन, जितने अभ्यर्थी जिन्होंने प्रॉपर मेहनत की होगी उनमें से सभी का सिलेक्शन इसमें हो गया होगा। बाकी काउंसलिंग का बहुत लोग पूछ रहे हैं, सर काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स और काउंसलिंग कब होगी बता दीजिए। तो काउंसलिंग आप मान के चले 10 जनवरी के बाद ही होगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं आपको, देखो 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, अपनी एक आईडी रख लीजिएगा, प्रूफ आईडी, या चाहे आप आधार कार्ड रख लीजिए, चाहे आप पैन कार्ड रख लीजिए, 2 फोटो रख लीजिएगा। अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, जो स्थायी निवास होता है ना आपका, जहाँ आप रहने वाले हैं, उत्तराखंड का स्थायी निवास होना चाहिए, डोमिसाइल हो गया। अपना कास्ट सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाला हो, चाहे आपके SC ST OBC कोई भी हो। ठीक है। और अपने ग्रेजुएशन की जितनी भी मार्कशीट है, चाहे सेमेस्टर की हो तो सेमेस्टर वाइज रख लीजिए, और ऐसे ईयर वाइज होगा जिसका तो ईयर वाइज रख लीजिएगा, और अपनी उसके साथ डिग्री भी रख लीजिएगा। ठीक है। बाकी हमारे टाइम पे तो इन्होंने डीएलएड का एडमिट कार्ड भी मांगा था, और डीएलएड की मार्क्स जो आपका नंबर है जब पास हुआ है नहीं हुआ, ये भी हमसे मांग लिया था एक बार। तो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो जाती है, आप डीएलएड का एडमिट कार्ड भी अपने साथ रख लीजिएगा। बाकी आप लोग क्या कहते हैं, अच्छे से काउंसलिंग कराइएगा। देहरादून में आप सभी की काउंसलिंग होती है इसकी। और वेटिंग लिस्ट का जो लोग कह रहे थे सर वेटिंग लिस्ट का कैसे होगा, देखिए आप मान के चलिए 650 लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनका चयन अभी अंदर होगा, या अन्य जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें चयन हो गया होगा, तो कहीं ना कहीं वो उस और आगे बढ़ जाए। क्योंकि डीएलएड में तो ऐसा होता है ना, 2 साल पहले आप कोर्स करेंगे, उसके बाद फिर नौकरी लगेगी। इसमें तो क्या है, जिनको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, जिसमें जैसे बंदर होगा अभी रिजल्ट है तो तुरंत हाथों हाथ ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और नौकरी मिले, तो बंदा वहीं को जाना प्रेफर करेगा ना ज़्यादातर। तो कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे, जैसे 650 में से 400 तो ऐसा मान कर चलो जिनका, जो लोग एक्चुअल में काउंसलिंग कराएंगे, और बाकी 150 लोग ऐसे होंगे जो कहीं और निकल जाएंगे। तो 150 सीट वैकेंट रह गई, तो उन सीटों पर फिर वेटिंग लिस्ट आती है, और वेटिंग लिस्ट कभी कभी 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आती है। फिर उसकी अलग कट ऑफ दायर होती है, फिर दोबारा से ही प्रक्रिया चलती है, काउंसलिंग कराओ, फिर वेटिंग लिस्ट होती है। तो हमारे टाइम पर वेटिंग लिस्ट वाले कब आए थे, जब हमारा एक सेमेस्टर निकल गया था, उसके बाद उन लोगों को इसमें शामिल किया गया था। तो कहीं ना कहीं जब हमारा 2019 दिसंबर में पूरा हो गया था कोर्स, तो इनका कब हुआ था, इनका उसके अगले करीबन
मई के आसपास इनका पूरा हो गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा रहता है, वेटिंग लिस्ट वाले कभी कभी साथ भी चलते हैं, कभी कभी फर्स्ट सेमेस्टर के आधे में आ जाते हैं, कभी फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे होने के बाद आते हैं। तो ऐसा आप चिंता मत कीजिए। और ये लोग क्या करते हैं, जो उत्तराखंड वाले सबको साथ लेके चलते हैं। ये मत सोचिएगा कि यार हम लोगों का चयन हो जाएगा तो वेटिंग लिस्ट वालों का हम लोगों को नहीं लेंगे, वेटिंग लिस्ट वालों को नौकरी में। ऐसा नहीं, वेटिंग लिस्ट का ही प्रॉपर वेट किया जाता है, क्योंकि उनकी भी तो अपनी एक लड़ाई है ना, वो लोग भी तो मेहनत करके इसमें आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी नौकरी में, या जो लिस्ट आती हैं, जो भर्तियाँ निकलती हैं, उनको उनके साथ ही जो डीएलएड वाले, वेटिंग लिस्ट वाले, दोनों को शामिल करके लिया जाता है। बाकी आप लोग इंतजार ज़्यादा सोचिए मत, काउंसलिंग की तैयारी कीजिए, अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह रेडी कीजिए। जो मैंने सर्टिफिकेट बताए इनको तैयार कर लीजिएगा। बाकी जितने भी ऐसे अभ्यर्थी जो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। अभी तो याली काउंसलिंग होगी, उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट आ पाएगी। बाकी कोई भी अन्य सूचना होगी, आपको जानकारी चाहिए होगी, आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।